नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज हम देश के उन दुश्मनों को बेनकाब करने जा रहे हैं जो हथियार के दम पर पूरे कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश में हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जो आतंकी के जनाजे में खुलेआम AK-47 लेकर घूम। कैमरे पर कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन, कश्मीर के दहशतगर्दों का चौंकाने वाला वीडियो। आतंकी के जनाजे में AK-47 वाले आतंकी। देश के इन दुश्मनों को सबक सिखाओ। जरा गौर से देखिए ये तस्वीरें। देश के दुश्मनों की ये ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। एक एक चेहरे को ध्यान से देखिए। ये आतंकी के जनाजे में आए AK-47 वाले आतंकी हैं। कश्मीर के वो दहशतगर्द जो खूनी मंसूबे पालने वाले अपने साथियों के ढेर होने के बाद बिल से बाहर निकल आए। AK-47 से फायरिंग की, आखिरी अंजाम तक पहुंचे अपने साथियों को बंदूक से सलामी देने का नाटक किया। आखिर कहां का है ये वीडियो? कैमरे पर दिख रहे ये आतंकी किसके जनाजे में आए थे, ये बताएं। इससे पहले जरा दहशत की एक एक तस्वीर देखिए। पब्लिक की भीड़ के बीच हवा में लहराती AK-47 दिख रही है। यहां किसी आतंकी का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन ऑटोमेटिक हथियार लेकर कश्मीर का ये दुश्मन स्टेज की ओर बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद ही ये AK-47 कैमरे की नजर से बाहर हो गई। चंद सेकंड बाद आतंक का एक और चेहरा दिखा। देखिए, सिर पर बड़े बड़े बाल वाला ये बुरहान वानी गैंग का वो मेंबर है जो पिछले 1 साल से आर्मी के टारगेट पर है। आतंक के इस चेहरे का नाम है सद्दाम पडार। हिजबुल का टॉप कमांडर सद्दाम भी इस जनाजे में आया। हाथ में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से लैस AK-47 थी। सद्दाम जब मंच पर चढ़ा तो फायरिंग शुरू हो गई। AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। सद्दाम पहली बार बुरहान वानी की इस ग्रुप फोटो में नजर आया था। आज पहली बार इस दहशतगर्द का वीडियो सामने आया है। इसी भीड़ के बीच से एक और आतंकी निकला। ये दहशतगर्द उस स्टेज की ओर जाता दिखा जहां आतंकी का ताबूत रखा था। कश्मीर के इस दुश्मन का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन कमर के पास लटक रही AK-47 साफ साफ दिख रही थी। ये चौथे दहशतगर्द की तस्वीर है। ये स्टेज के ऊपर खड़ा था, चारों तरफ से अपने समर्थकों से घिरा था। ये आतंकी भी अपने साथी के ताबूत के आसपास मंडराता दिखा। ठीक बगल में 5वां आतंकी भी था। जनाजे में आया ये 5वां दहशतगर्द है। इसके हाथ में भी ऑटोमेटिक राइफल थी। इस आतंकी का चेहरा भी साफ साफ नहीं दिखा, लेकिन हाथ में मौजूद बंदूक दिख रही थी। थोड़ी देर के बाद एक और आतंकी का चेहरा नजर आया। छठा आतंकी उस वक्त कैमरे में कैद हुआ जब वो भीड़ के बीच से बाहर निकल रहा था। बड़े बाल वाले इस आतंकी ने बालों पर हेयर बैंड लगा रखा था। ये तेजी से कैमरे की नजर से गायब हो गया। इस वीडियो में देश के 6 दुश्मन कैद हुए, लेकिन यहां कुल 10 दहशतगर्द आए थे आतंकी के जनाजे में। सबसे बड़ी बात कि इन आतंकवादियों ने पब्लिक को अपनी ढाल बना रखा था ताकि आर्मी की, पुलिस की नजर से बचे रहें। मिलिटेंटों का यह वीडियो कश्मीर के शोपियान के हैफ गांव का है। देश के ये दुश्मन कुलगाम में मारे गए मिलिटेंट नसीर वानी के जनाजे में शामिल होने के लिए आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ लश्कर ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट भी वीडियो में दिख रहे हैं। हिजबुल और लश्कर के ये आतंकी एक प्लानिंग के तहत इस जनाजे में शामिल होने के लिए आए थे।
पिछले 23 दिनों में आर्मी ने कश्मीर में 29 दहशतगर्दों को मार गिराया। आर्मी के इस ऑपरेशन के बाद आतंकियों के हौसले पस्त हैं। ये आतंकी पब्लिक के बीच ये जताने आए थे, भले ही एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हों, लेकिन वो हार नहीं माने हैं। कुलगाम के अरवनी इलाके में हुए एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए। ढेर हुए आतंकियों में जुनैद मट्टू के अलावा नासिर वानी भी था। नासिर का पैतृक गांव हेफ में जनाजा निकला। हेफ गांव में ही आतंकियों की ये मूवमेंट कैमरे में कैद हुई। तो आतंकियों के मारे जाने के बाद लश्कर और हिजबुल सख्ते में है। कुलगाम एनकाउंटर के बाद से ही आतंकी बड़े हमले की फिराक में है। बौखलाए आतंकियों ने शुक्रवार को कुलगाम में पत्थरबाजी करवाई। पत्थरबाजों की भीड़ में से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट करके फायर किया। अनंतनाग के अच्छाबल इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस अटैक में एक एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। शनिवार सुबह बिजबेहड़ा सीआरपीएफ के कैंप पर हमले की नाकाम कोशिश हुई। ये तस्वीरें बिजबेहड़ा में सीआरपीएफ की टीम पर हुए आतंकी हमले की बाद की हैं। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। दहशतगर्द सीआरपीएफ का सामना करने के बजाय भाग खड़े हुए। कश्मीर में आतंकियों की इस बौखलाहट के बीच आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान आया। आर्मी चीफ ने एक बार फिर 2 टूक कहा, कश्मीर में जैसे हालात हैं वैसी ही कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद ने भी आतंकियों को मैसेज दिया, बंदूक किसी समस्या का हल नहीं है। Other agencies are doing a great job to bring the situation under control. Some parts of the South Kashmir are indeed troublesome, but necessary actions are being taken to ensure that the situation there is soon brought under control. Therefore, I don't think there should be any cause for worry for any one of them. हमारे लोग तहस नहस हो रहे हैं, हमारे फौजी मर रहे हैं। आप बंदूक से, फौज से कोई मसला हल नहीं कर सकते हो। आज अगर उस किस्म का दहशत होता तो आपका 12 साल का, 14 साल का, 20 साल का जवान आके एनकाउंटर की साइड पे पत्थर नहीं मारने की जरूरत नहीं करता। फिलहाल आर्मी ने साफ संकेत दिए हैं, कश्मीर में बंदूक उठाने वाले आतंकियों को किसी तरह की मोहलत नहीं मिलेगी। गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। कश्मीर में आर्मी आतंकियों को ऑल आउट करने की तैयारी में है। दहशत के खिलाफ इस ऑपरेशन से पाकिस्तान परेशान है। बौखलाए पाकिस्तान ने कल नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी थी। इस फायरिंग में सिख रेजिमेंट के नायक बख्तावर सिंह शहीद हो गए। आज बख्तावर सिंह का शव तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा। बख्तावर को आखिरी सलामी देते समय सबकी आंखें नम थीं। शहीद का परिवार अब मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाओ सरकार। सामने शहीद पिता की चिता की लकड़ियां चटक रही हैं और 9 साल का नन्हा मासूम सलामी दे रहा है अपने पिता को, जिसे पता भी नहीं शहादत का मतलब। ये तो सिर्फ इतना जानता है कि चिता के लपटों में घिरे इसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। पिता को मुखाग्नि देने की ये तस्वीरें जिसने भी देखी दर्द से कलेजा छलनी हो गई, आंखें नम हो गईं और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश फट पड़ा। कलेजे से जिस तिरंगे को लगाकर फफक फफक कर रो रही है शहीद नायक बख्तावर सिंह की पत्नी, उसी तिरंगे से लिपट कर घर आया था शहीद बख्तावर सिंह का बेजान शरीर। ये आखिरी निशानी का स्पर्श नहीं, गर्व का एहसास भी है। शहीद की पत्नी के दिल में अंगारे हैं। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को खाक कर देने जैसा आक्रोश है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
पाकिस्तान मुर्दाबाद की ये लानत उन कायर दुश्मनों के लिए है जिन्होंने सुहाग उजाड़ दिया, छीन लिया बख्तावर को उसके परिवार से। शुक्रवार को नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए सिख रेजिमेंट के नायक बख्तावर सिंह का शव जब उनके गांव हाजीपुर की गलियों में पहुंचा तो हर तरफ मातम था, हर आंख नम थी। हजारों लोगों का हुजूम था। यहाँ पे उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो माहौल है वो गमगीन जरूर है, पर एक बड़ा सबको एहसास है कि भारत माता की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और पूरा जो हम कहें कि हाजीपुर जो है आज यहाँ पे पहुंचा हुआ है। शहीद बख्तावर सिंह की मां का कलेजा दर्द से फट पड़ा। अपने शूरवीर बेटे का बेजान जिस्म देखकर बार बार बेटे के चेहरे को चूम रही थी मां, दुश्मनों को बद्दुआएं दे रही थी मां। बिलख रही थी पति की मौत पर बदहवास पत्नी। सैकड़ों सवाल थे, क्या होगा बच्चों का जिनके सिर से पिता का साया उठ गया? क्या होगा उसका जिसकी मांग उजड़ गई? क्या होगा उन बूढ़े मां बाप का जिनका सहारा थे बख्तावर सिंह? घर से शहीद बख्तावर का काफिला शमशान की तरफ बढ़ा तो पूरा गांव साथ हो लिया। भारत माता की जय के नारे के साथ आखिरी सफर शुरू हुआ। सरहद पर शहादत हासिल करने वाले अपने जाबाज को सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ हवा में गोलियां दागकर आखिरी सलामी दी। एक तरफ सेना के जवानों की बंदूकें गरज रही थीं, तो दूसरी तरफ पिता के पार्थिव शरीर के पास कानों में उंगली डाले खड़ा था शहीद का मासूम बेटा। आखिरी सलामी के बाद 9 साल के मासूम ने पिता को मुखाग्नि दी। आग की लपटें ऊंची उठने लगी तो एक बार फिर बेटे ने पापा को आखिरी सलाम किया। दूसरी तरफ एक कोने में पति की चिता को देखकर जार जार रो रही थी पत्नी। पूरा गांव मातम में डूबा हुआ था। वीर बख्तावर की शहादत पर पिता और पत्नी को गर्व है, लेकिन सवाल भी है सरकार से। क्यों नहीं हुक्म देते इन्हों जल्दी जानी कि उधर करने लई फायर करने लई? कभी कुछ करते कभी कोई उन्होंने हुक्म दे बद्धे हुए आ अपने जवान। क्यों नहीं ये कहते अपनी सरकार क्यों नहीं करती? कुछ भी नहीं करती है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं करते कुछ भी, नहीं कर लोग सिर कट कट के लगे, नहीं किया कुछ भी। अपनी सरकार ने कुछ नहीं किया। 30 साल हो गए, कब बंद होगा? वो कब बंद होगा? वो बंद होना चाहिए। सरकार क्यों करना चौंका लेके बैठी हुई है? शहीद के पिता पूछ रहे हैं, आखिर कब तक जवान कुर्बान होते रहेंगे? प्रीतम सिंह खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और बड़ा बेटा भी कुछ दिन पहले ही फौज से रिटायर हुआ है। प्रीतम सिंह सरकार से सख्त लहजे में पूछ रहे हैं, आखिर पाकिस्तान को उसकी करतूतों का मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जाता? हुण जिहड़ी सरकारां आ रही ना, सरकारां जिहड़ियां ठीक ने, ठीक फैसले नहीं करदियां, ठीक फैसले इस तरह नहीं करदियां क्योंकि कुर्सी का इन्हों कुर्सी का मालिक अपने कुर्सी का वोट बैंक का कुर्सी का है। बाकी इन्होंने कुछ नहीं, जवान मरदे तो मरदे। पिछे साढ़े 2 जवानों के इन्होंने सिर कट के लै गए, पिछे भी 2 जवानों के सिर कटे थे, तो की एक्शन की लै रहे? दूसरी बात ये बोलते हैं कि एक तरफ बात नहीं होनी चाहिए, दूसरा तरफ आतंकवाद नहीं होना चाहिए। 30 साल हो गए, कब बंद होगा? वो कब बंद होगा? वो बंद होना चाहिए। सरकार क्यों करना चौंका लेके बैठी हुई है? पहले जो एक्शन करते हैं ना, सीज फायर जो करते हैं ना, तो लंघना करते वो पाकिस्तान करता है। उसके बाद ऑर्डर मिलता दिल्ली से कि आप भी करो। ये काम करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, यानी कि लंघना ज़्यादा वो कर रहे हैं। क्योंकि वो जे हम छोटे शहर का फायर करेंगे वो एकदम 2 इंच 3 इंच मटका छोड़ देंगे, वो टाली का फायर छोड़ देंगे। तो इस करके हमारी कैजुअल्टी विक्टों में जो विकटें हैं, जो पोस्ट हैं, वो सारा नुकसान बहुत हो रहा है। इस करके प्रधानमंत्री को जल्दी तो जल्दी एक्शन लेना चाहिए कि बाहर मुल्क जी घूमना कि ਇਹਦਾ हल करे पहले किस तरह। ज़्यादा राष्ट्रपति राज कर रहे अपने कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪੇ ठीक हो जाना। राष्ट्रपति राज कर देन उत्थे ते आपे ठीक हो सब कुछ।
बड़े बेटे को बख्तावर आर्मी अफसर बनाना चाहते थे। बेटी आज भी याद करती है कि कैसे पापा बाजार ले जाकर उसे गोलगप्पे खिलाते थे। पापा ये कहते थे हमें अफसर बनाना है। तो जब पापा आते थे वर्दी पहने पापा से सलूट करते थे, कैसे करते थे? सलूट करते थे? आप पापा को करते होते थे? पापा कहते अगले महीने आना है, बाजार में जाना है। अच्छा, क्या चीज पसंद थी, क्या कहते थे उनको? वो गोलगप्पे खिलाते थे। अच्छा, पापा तो नहीं रहे, अब उनकी यादें बची हैं इन बच्चों के दिलो दिमाग में। सबसे छोटा बेटा तो सिर्फ 9 महीने का है, उसके पास तो पापा की यादें भी नहीं हैं। अब पत्नी की जिंदगी का एक ही मकसद है, बच्चों के लिए देखे गए अपने शहीद पति के सपनों को पूरा करना। गौरव वालिया, इंडिया टीवी, होशियारपुर, पंजाब। पंजाब में शहीद बख्तावर सिंह को आखिरी सलामी दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर में उन शहीदों को सुपुर्द खाक किया गया जो कल अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। SHO फिरोज डार, शहीद कांस्टेबल सब्जार अहमद और शहीद कांस्टेबल शिराज अहमद को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। शुक्रवार को अनंतनाग के अच्छाबल इलाके में 15 आतंकियों ने पुलिस टीम पर छिपकर अटैक किया था। इस हमले में 6 पुलिस वाले शहीद हुए थे।